उनको मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पालस्तीनी हो तो आतंकवादी हो। कहा जा रहा है अगर पालस्तीनी के साथ खड़े हो तो आतंकवादी हो। अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम लोग वेस्ट एशिया में अपनी राजनीति को फैलाने के लिए पालस्तीन के मुद्दे को इस्तेमाल करते हुए पालस्तीन को दबाया जा रहा है। दुनिया भर में अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ऑक्यूपेशन इज इलीगल, फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। मानव के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। सुप्रीम पावर का नाम जो है वो अब खत्म होना चाहिए ताकि पूरे विश्व में शांति होगा, इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जस्टिस का वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो आज बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होना चाहिए था। Position, but in the 21st century, the question of Palestine will define what kind of world we are going to live in. Whether it is going to be a world where imperialism, colonization, and occupation will be the norm, fighting back for the rights, fighting back for the quest of equality, fighting back for the question of liberty will be a criminal offense. पूरे देश भर में हमने देखा, दुनिया भर में हमने देखा, दुनिया के तमाम सरकारों के फॉरेन पॉलिसी, जिसको मैं कहता हूं एलीट पॉलिसी है, क्योंकि वो देश की और जनता की पॉलिसी नहीं है। वो पॉलिसी अपने सत्ता को कायम रखने के लिए है। अमेरिका से लेके इंडिया तक तमाम लोगों ने अपने फॉरेन पॉलिसी के नाम पे इजराइल के साथ खड़े रहे और बारबरिटी को डिफेंड किया। बट पूरा दुनिया भर में और हमारे देश में भी मेरे जैसे कई सारे छात्र, नौजवान, उन्होंने एक बात बोला, वी डोंट स्टैंड बाय दिस पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। इफ देयर हैज टू बी एनी फॉरेन पॉलिसी, इट विल बी द पीपल्स पॉलिसी। सड़कों पे दुनिया भर में, अमेरिका से लेके, यूके से लेके, यूरोप से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, इंडिया से लेके, तमाम जगह पे नौजवान, तमाम लोग सड़क पे उतरा और बोला हम पालस्तीन के साथ हैं। इसलिए है क्योंकि हम पालस्तीन की लड़ाई को समझते हैं और पालस्तीन की लड़ाई में हमने अपने देश की लड़ाई देखते हैं। जिस देश ने अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ा एक कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, आज दुख की बात यह है कि सरकार का एक पोजीशन पुराने पोजीशन से हटके एक नए पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। बट इस देश का जनता बाकी दुनिया की तमाम जनता की तरह इससे झुका नहीं, बल्कि इस बात को कह रहा है कि जिस देश के पास, जिस जनता के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर इतने बम, इतने फाइटर जेट, इतने मिलिट्री को आपने भेज दिया और उनको मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पालस्तीनी हो तो आतंकवादी हो। कहा जा रहा है अगर पालस्तीनी के साथ खड़े हो तो आतंकवादी हो। दुख की बात है, आप सोचिए अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे होंगे और उस दौर में ऐसे कौन बोला होगा कि तुम आज़ादी के लिए लड़ रहे हो और तुम आतंकवादी हो। सोचिए किसने ये बात बोला होगा कि यू स्टैंड विथ इंडिया, देन you're not a citizen of this country but a traitor of this country। सेम चीज जो हमारे साथ हुआ हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौर में, उसी तरीके का इंपीरियलिज्म की लॉजिक, नफरत की लॉजिक आज पालस्तीन की लड़ाई में है। ऐसा क्यों है? जैसे मैंने बोला, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं, पावर की पॉलिसी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम लोग वेस्ट एशिया में अपनी राजनीति को फैलाने के लिए पालस्तीन के मुद्दे को इस्तेमाल करते हुए पालस्तीन को दबाया जा रहा है। सच में अगर 21st वर्ल्ड ऑर्डर, अगर यूनाइटेड नेशंस के डिफाइंड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जस्टिस का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, तो आज बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होना चाहिए था। नहीं है। और जितने सारे लोग पालस्तीन के साथ खड़े हैं, तमाम मित्र मेरे, तमाम हमारे सहयोगी के खिलाफ FIR है इस देश में भी। दुनिया भर में अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ऑक्यूपेशन इज इलीगल, फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। अगर ये कहना 21st सेंचुरी इस दुनिया में जुर्म है, अगर ये कहना
इंपीरियलिज्म नहीं चल सकता है, अगर ये कहना जिनोसाइड नहीं चल सकता है, अगर ये कहना फ़लस्तीनियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, जुर्म है, तो आप सोचिए इस दुनिया के तमाम सारे लोग, सैकड़ों करोड़ों लोग गुनहगार हैं। क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सवाल बस बचा है फ़लस्तीन का, जो रिजॉल्व नहीं हुआ और उसको रिजॉल्व होने नहीं दिया जा रहा है। पूरा ताकत लगाया जा रहा है कि उसको रिजॉल्व नहीं होने के पक्ष में। हम कहते हैं कुछ भी हो जाए, ये न्याय का सवाल है, ये जस्टिस का सवाल है, ये लिबर्टी का सवाल है और ये मोरालिटी का सवाल है। सिविलियंस की मौत हो रही है, होना नहीं चाहिए, बट जब फ़लस्तीनियों की मौत हो रही है, होने देना चाहिए। तमाम लोगों ने इस बात को जिक्र किया, बट मुझे लगता है मेरे दौर के तमाम स्टूडेंट्स, जो लोग फ़लस्तीन के सवाल को समझते हैं, उसके साथ खड़े हैं, उनके तरफ से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने आज़ादी की लड़ाई को देखा नहीं है, और जिस तरीके के फ़लस्तीनियंस अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है शायद हम भी अपनी आज़ादी की लड़ाई ऐसे ही लड़े थे। क्योंकि जिस तरीके के एट्रोसिटीज़ फ़लस्तीनियों पे हो रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसी तरीके के हज़ारों जालियनवाला बाग आज हम गाज़ा में देख रहे हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा, फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ की बात है कि हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, हम जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम 21st सेंचुरी के सबसे अहम सवाल के साथ खड़े हैं, जो इस दुनिया के आने वाले राजनीति को बदलेगा और एक नया दुनिया को बनाएगा। इसी के साथ मैं यही बोलूँगा, स्टैंड विद पैलेस्टीन, स्टैंड फॉर जस्टिस, स्टैंड फॉर अ वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज़ नॉट फॉर हेट मॉन्गर्स, वॉर एंड जेनोसाइड। थैंक यू। विषय को लेकर मैं इतना उत्सुक था और इसलिए मैं आया हूँ। मेरे अपने जीवन में भी जन्म तो भारत में हुआ है। मैं लद्दाख के एकदम शुशुल, जहाँ पे चाइना ने 62 को आक्रमण किया, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। निवासित में रहा, क्योंकि परिवार और पिताजी सब 1959 में पहुँचे और जन्म यहाँ हुआ, और पूरा पढ़ाई बनारस के छात्र होने के नाते इसलिए मैंने प्रारंभ से हिंदी में कोशिश किया, क्योंकि 14 साल बनारस में रहा, संपूर्ण सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मौका मिला, और भारतवासियों और परम पूज्य दलाई लामा जी के कृपा से आज हम जैसे व्यक्ति भी अनेक महान गणमान्य भारत के माने हुए लीडर लोगों के समक्ष में खड़े होकर आपके मातृभाषा में कुछ बोलने का एक चेष्टा कर रहा हूं। मैं सबको अपने हृदय से, मैं भूतपूर्व उपसभापति हूँ दलाई लामा जी का, एक निवासित का, स्वतंत्र का नहीं, निवासित। आज परम पूज्य दलाई लामा जी सिक्किम में है, करीब 4000 के करीब को अभिषेक किया। हमने सीधा प्रसारण देखने को अवसर मिला। लेकिन जहाँ तक विषय हम सब जानते हैं, माननीय फारूक जी, सलमान जी, हमारे यजूरी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कई बार मिलने का मुझे अवसर मिला जब मैं निवासित सरकार के, निवासित संसद के जब उपसभापति था। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम लोगों का भी एक सर्वधर्म सम्मेलन का संस्था है, उसमें मैं एक सदस्य हूँ बुद्धिस्ट का। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आज आप लोगों ने विषय है, मेरे सामने तो ये पुराना विषय है, क्योंकि 59 से लेकर आज हम almost 64 years in exile, the His Holiness Dalai Lama and the Tibetan communities. Not only the Tibetan Buddhist communities, we have also from the centuries the Muslim Tibetan communities. They are also living in Kashmir, Srinagar, and then the Moradabad, Lucknow, and then in Nepal, and then in Kalimpong, in Darjeeling, and everywhere in Tibetan Muslim communities also. They speak fluently Tibetan language. तिब्बती भाषा तो इतना बोलेंगे कि हमको भी कभी अपने आप को चौंक जाता है कि बड़े इतना तो ऑनरेफिक टिबेटन लैंग्वेज को प्रयोग करता है। और आज पूरे विश्व में है। हमारे मसूद भट्ट निवासी तिब्बत के सरकार में फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते थे, सेवा किया। यूसुफ जी ने सेवा किया
तिब्बत निवासी तिब्बत के सरकार में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और अनेक लोगों ने। दलाई लामा जी कहते हैं कि आप लोग आइए, सेवा करिए अपनी मुक्ति साधना के लिए। लेकिन परंतु आज जो विश्व में जो हो रहा है, समस्या का समाधान तो शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग आई थिंक beside or without the non-violence and the dialogue and the negotiations. तिब्बत का मसले पे यूनाइटेड नेशन में 1959, 1960, 1965 में रेजोल्यूशन पास किया है। मेरे जीवन में कोफी आनंद, बुर्दोस गाली, अभी जो निकटतम में जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जो मुमकिन अभी वर्तमान में, क्या पावर है इनका पास। इन द नेम ऑफ द सुप्रीम पावर के नाते दबाव दे रहा है। सुप्रीम पावर का नाम जो है वो अब खत्म होना चाहिए, ये मांग करना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में शांति होगा। और इंसानियत के नाते धर्म जो भी हो, परम पूज्य दलाई लामा जी ने आज सुबह भी यही कहा था कि भारत में सभी धर्म के लोग हैं, अनुयायी के लोग, और लेकिन सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है कि मानव for the human being as a human being to support। तो इसलिए मैं समय लेना नहीं चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि अब समापन पे है, 7 बज रहा है, समय 7 बजे है। हॉल का बुकिंग भी मुझे लग रहा है कि 3 घंटे का होता है। इस इस्लामिक सेंटर में, हॉल में, इस वर्ष तक मेरे लिए कम से कम 4 कार्यक्रम में आने को अवसर मिला। ये साल का अंत कार्यक्रम भी हो सकता है। इन्हीं वाणी के साथ मानव के साथ खड़ा होना चाहिए, मानव के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तिब्बत में आज आपको पता है चीन ने कितना, तिब्बती तक नहीं, इस तुर्किस्तान को कैसे सताया गया, उइगुर लोगों को कैसे सता के रखा है। कौन बोल रहा है? सब चुप करके बैठे हुए हैं, सब अपने मतलब के पीछे दौड़ते हैं। अगर इंसानियत है, धर्म को माने ना माने, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू स्टैंड अप टुगेदर। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस डे, इन देयर all this war between the two three countries, इनको भी हम सबको साथ खड़ा होना चाहिए। हम सबको एक केवल सेमिनार तक नहीं, ये आंगन तक नहीं, परंतु डेलीगेशन भी जाना पड़ेंगे। तो डेलीगेशन को जाना चाहिए, यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहाँ का आवाज वहां यूनाइटेड नेशन में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज यूक्रेन में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज रशिया में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज फिलिस्तीन में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज वहां इजराइल में नहीं पहुंचेंगे। केवल दिखाने के लिए आयोजन नहीं, अगर इंसानियत है, कितने जुल्म हो रहा है, उसको हिम्मत से निकालो। हमारे तो तिब्बतन का 15 वर्ष के बालक से लेकर 65 वर्ष के लोगों ने आत्मदाह कर रहा है शी जिनपिंग के सामने। शी जिनपिंग को G20 में भी नहीं आ पाया था, शर्म हो गया था, क्योंकि तिब्बती लोगों का जुलूस होगा सोचकर, तिब्बतन समर्थकों का जुलूस होकर सोचकर। तो इसीलिए इस तरह के लोगों को डराता नहीं है। लोगों को हिम्मत से अगर आप जुलूस करेंगे, जलसा करेंगे, तो हमेशा समस्या का समाधान होगा। हम सब एक है, मानव होने नाते सबको आज यहां से एक संकल्प लेकर जाना चाहिए कि केवल यहां इसलिए नहीं कि फारूक जी का शक्ल देखना आया, डॉक्टर या खुर्शीद जी है इसलिए उनका शक्ल दिखाने के लिए, या यहाँ नेता लोगों को यहाँ चरण छूने के लिए नहीं। यहाँ जो भी आया होगा ईमानदार से आए होंगे, ईमानदार से आपको समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, मानव का समर्थन करना चाहिए। जय जगत, जय भारत, जय विश्व। मोहम्मद अली जौहर साहब, जिनका बर्थडे भी ह्यूमन राइट्स डे के दिन होता है, 10 दिसंबर से मुझे ख्याल आया, और हमारा प्रोग्राम भी ह्यूमन राइट्स डे के दिन में हो रहा है। उनका 1931 में जब इंतकाल हुआ, गोलमेज सम्मेलन में जब वो भाग लेने के लिए गए थे, तो उनकी आखिरी ख्वाहिश के तहत 10 दिसंबर में जन्मे, ह्यूमन राइट्स डे में जन्मे, और हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ फिलिस्तीनियन कॉज के सबसे बड़े सिपाही मौलाना मोहम्मद अली जौहर को वहीं दफनाया गया जहां पर यह सिलसिला जारी है, यानी कि जेरूसलम में हमारे आज़ादी के लड़ाई और ह्यूमन राइट्स डे के दिन पैदा हुए मोहम्मद अली जौहर साहब की कब्र जेरूसलम में मौजूद है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।